हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोग नेचर रिसोर्सेज एंड सॉइल चैप्टर के प्रीवियस ईयर एनालिसिस देख रहे थे, तो आज की वीडियो में हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज का पहला सवाल बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन बस्तर रीजन। यूपीएससी 2007 का सवाल है कि बस्तर रीजन में कौन सा नेशनल पार्क जो है हमारे ऑप्शन में वो लोकेटेड है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क या फिर दंडेरी सेंचुरी। ये बताइए हम लोगों को कौन सा लोकेटेड। तो अगेन जो हम लोग डायरी में लिख चुके हैं अपनी थीम्स क्या कि नेशनल पार्क और उनकी लोकेशन, चाहे बायोस्फीयर रिजर्व हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर इधर हम लोग लिख चुके हैं नेशनल पार्क हो, बर्ड सेंचुरी, उनकी लोकेशन। ये थीम्स हमारी कैसी हैं, कवर है। देखिए आज की वीडियो में आपको जितने भी सवाल मिलेंगे उन सबकी थीम हम लोग पहले से ही लिख चुके हैं, तो इसमें एक्सप्लेनेशन का ज़्यादा स्कोप बनता नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि सवालों को करने का जो हमारा एम है वो यही है कि इन सवालों की थीम क्या है। अगर एक बार हमारे दिमाग में थीम पता चल जाए और उस थीम का सोर्स पता चल जाए तो हम लोगों की प्रिपरेशन कैसी हो जाएगी, स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। तो इसके सोर्स केवल दो हैं, एक तो ये है जो हमारे नेशनल पार्क न्यूज़ में चल रहा है, तो एक तो करंट अफेयर्स का सोर्स होगा और दूसरा जो स्टैटिक बुक्स होती हैं वो इसका सोर्स होगा। तो इस चैप्टर में और ज़्यादा हम लोगों को कुछ पढ़ना नहीं है। ये बात आपको मेरी जब आप लोग वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगी कि इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ हैं उनकी थीम्स हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं। इसलिए क्योंकि जो थीम्स होती हैं वो लिमिटेड होती है, उसका एप्लीकेशन जो होता है वो अनलिमिटेड होता है, तो हम लोगों को जो लिमिटेड चीज़ है उसको ही देखना है केवल। तो आज का अगर दूसरा सवाल देखें, जो द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। यूपीएससी 2007 का सवाल है कि इनमें से कौन सी बात करेक्ट है। ऑप्शन 1 बोल रहा है कि इन इंडिया रेड पांडा इज नेचुरली फाउंड इन वेस्टर्न हिमालयाज ओनली, यानी कि स्पीशीज उनकी लोकेशन। दूसरी बात यह है इन इंडिया स्लो लोरिस लिव्स इन डेंस फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यानी कि वही बात स्पीशीज और उनकी लोकेशन। यानी कि देखो यार हम लोग फॉरेस्ट, उसमें कैरेक्टरिस्टिक और उसके लोकेशन, ये सारी चीज़ कैसे कर चुके हैं। फ्लोरा और फाउना उनकी भी कैसी लोकेशन हम लोग कैसे करनी है, याद करनी है। ट्राइब्स की भी हम लोग को लोकेशन याद करनी है। सारी थीम्स हमारी कैसी थी, कवर थी। यानी कि कोई स्पीशीज़, उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। अब ये भी हम लोगों को करंट अफेयर से ही पता चलेगा क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, स्पीशीज़ और उनकी लोकेशन। ठीक है जी। अभी अगर हम लोग अगला सवाल देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियली स्पीशीज ऑफ हिमालय वेजिटेशन। हिमालय वेजिटेशन की स्पीशीज़ कौन सी नहीं है। अगेन वही थीम जो है वो यूपीएससी 2007 की 2008 में रिपीट हुई कि जूनिपर महोगनी या फिर सिल्वर फेन या फिर हमारा स्प्रूस, इनमें से ऐसी कौन सी स्पीशीज़ है जो कि हिमालयन वेजिटेशन का पार्ट नहीं है। अगेन रिपीटेड थीम है। अगला क्या है, आउट ऑफ ऑल बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, यानी कि जितने भी इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 4 जो हैं वो यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क में रिकॉग्नाइज किए गए। इन ऑप्शन में 3 तो हैं, एक नहीं है, तो जो ऑड वाला है वो हम लोग को सिलेक्ट करना है। यानी कि अगेन न्यूज़ बेस्ड क्वेश्चन जो है ये हमसे पूछा गया है, वही हम लोग जब बायोस्फीयर रिजर्व्स को देखेंगे तो उसमें से यूनाइटेड नेशन ने, जो यूनेस्को ने वर्ल्ड नेटवर्क इसको रिकॉग्नाइज किया है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा जिसके सॉल्यूशन में। अगला सवाल हमारा क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। यूपीएससी 2008 का सवाल है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इज फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार। अगेन स्पीशीज और उनकी लोकेशन, स्क्रू एंड तपिर आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट ऑफ मलाबार रीजन। अगेन वही करंट अफेयर जिसमें हमारा लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि ये जो स्पीशीज़ है उसकी लोकेशन क्या है। तो ज़्यादा थीम इसमें बन नहीं रही है, या तो स्पीशीज़ की लोकेशन या फिर ट्राइब्स की लोकेशन या फिर फ्लोरा फाउना किसी की लोकेशन, वो भी हम लोगों को न्यूज़ से कवर हो जाएगी। विच ऑफ द विच वन अमंग फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क। मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क किसमें, अंडमान निकोबार में ज़्यादा, अरुणाचल प्रदेश में, असम में कि मेघालय में। यूपीएससी 2008 का सवाल है। इस सवाल को करने के लिए तो वही हमारी अप्रोच होगी, एक तो ये न्यूज़ में चल रहा है, दूसरा जो हम लोग कन्वेंशनल तरीके से किताबें पढ़ते हैं वो। अगला क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इनमें से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन सा है। अगेन न्यूज़, ईस्टर्न हिमालय हमारा ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन और नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा वैसे हम लोग यहाँ पे हेडिंग नोट डाउन कर लिया अपनी डायरी में, क्या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये हम लोगों को देखना है। अगर कोई मुझसे, हम लोग तकरीबन 20 साल के हम लोग सवाल लगा चुके हैं, इसकी अगर कोई समरी पूछेगा कि प्रीवियस एनालिसिस करते वक्त क्या बात समझ में आई, तो 3 बातें मेरे समझ में आई हैं। एक तो ये करंट अफेयर इसका एक इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है। दूसरी बात ये ट्राइब्स जो हैं और स्पीशीज़ जो हैं वो इसकी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन बनती हैं। क्यों, क्योंकि वो लोकेशन बेस्ड हमसे सवाल पूछ रहा है कि ये स्पीशीज़ या फिर ये ट्राइब किस लोकेशन में मिलती है। तो जो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये बात हम लोगों के दिमाग में होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि प्रीवियस ईयर जो होंगे वो हम लोगों को बता देंगे कि सवाल कैसे आएंगे। दूसरी चीज़ ये, जब हम लोग उनको पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में पहले से ही ये बात हमारे दिमाग में रहेगी कि हम लोगों को इसको किस तरह से पढ़ना है, कि किस तरह से हमारे सवाल आ रहे हैं। तो सवाल कैसे आ रहे हैं, लोकेशन बेस्ड ही आ रहे हैं अभी तक तो जितने समझ में आया। अगला सवाल बोल रहा है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वेटलैंड। अब वेटलैंड जो है या फिर रामसर साइट है, वो पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब वेटलैंड होता है रामसाइट है, अगर इंडिया में बढ़ रही है तो हम लोगों को पता होनी चाहिए कि कितने नंबर की बढ़ी है, क्या नहीं, उसका सिग्निफिकेंस कैसा है, एनवायरमेंटल।
तो ओके, ये वाली थीम हमारी कैसी थी, कवर थी। आप देखो, अगेन शोम्पेन ट्राइब्स फाउंड इन, वापस ट्राइब्स और उनकी लोकेशन थीम हमारी कैसी है, कवर। ये मैं वैसे लिख चुका हूँ, ट्राइब और उनकी लोकेशन, ट्राइब और उनकी लोकेशन थीम हमारी कैसी थी, कवर थी। तो मैं बता चुका हूँ आपको पहले कि हमारी थीम्स कैसी होती है, लिमिटेड, उसका एप्लीकेशन लिमिटेड होता है। तो बहरहाल अगला सवाल हमारा क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया नोन फॉर। इधर हमारी सारी प्रोटेक्टेड एरिया लिखी हैं, उधर वही लिखी हैं। अगेन वही बात है, जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसमें कौन सी स्पीशीज़ मिलती है, उसकी कौन सी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके कौन से स्पेशल फीचर है, वो हम लोग को पता होने चाहिए। थीम हमारी कैसी थी, कवर थी। अगला क्या है, इन इंडिया विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑक्यूपाइज लार्जेस्ट एरिया। पिछली अगर आपने सारी क्रम से वीडियो देखी होंगी तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फॉरेस्ट जो है, फ्लोरा फाउना जो है वो इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट बनता है कैसे। फॉरेस्ट में हम लोग को 3-4 बातें याद रखनी। क्या, जो करंट फॉरेस्ट की रिपोर्ट आई होगी वो मैं आपको बताऊंगा, इसके हिसाब से फॉरेस्ट का इंडिया में कवरेज कितना है, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, किस स्टेट में सबसे कम फॉरेस्ट है, और फिर असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में फॉरेस्ट पता होना चाहिए। किस इंडिया की मैप में आपको बताऊंगा मैं कि किस जगह पर कौन सा फॉरेस्ट पाया जाता है, और 3-4 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स उस फॉरेस्ट की। फॉर एग्जांपल उस फॉरेस्ट का प्रमुख फौना क्या है, फ्लोरा क्या है, ट्राइब्स कौन सी, सारी चीज़ें मैं आपको इंक्लूड कराऊंगा। ये वैसे मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे रिकैप कर रहा हूँ। तो यानी कि फॉरेस्ट वाला जो एस्पेक्ट है ये हमारा कैसा है, ये हमारा एस्पेक्ट कवर है। देखो, मैं फॉरेस्ट स्टैटिस्टिक्स वाली जो थीम थी या फिर फॉरेस्ट और उनकी लोकेशन वाली जो थीम थी वो हमारी कैसी थी, कवर थी। अगर हम लोग आगे सवाल देखें ज़रा, अगला हमसे सवाल बोल रहा है, व्हाट इज़ द रीजन ऑफ अ रेड कलर इन रेड सॉइल। अब ये हमारी मृदा के सवाल यहाँ से शुरू हो रहे हैं, सॉइल के सवाल शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग हेडिंग एक लगा ले रहे सॉइल, जिसमें सबसे पहले तो हम लोगों को एक बेसिक दिमाग में बात आती है कि सॉइल डिफरेंट टाइप्स की कौन कौन सी होती है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल रेड सॉइल रेड क्यों होती है, जो लेटरेट सॉइल होती है वो किस चीज़ में काम आती है, उसमें पोटाश होता है नहीं होता है, क्या होता है। कई बार ये हो जाता है कि किस सॉइल में पोटाश ज़्यादा होता है, ह्यूमस का कंटेंट कैसा होता है, कैसा नहीं होता है। ये तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है, उसकी बेसिक पॉइंट्स जो होती हैं, बेसिक पॉइंट्स के बारे में हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। अच्छी बात है। अगला सवाल, अगर हम ये यूपीएससी 2010 का सवाल था, अगला हम लोग 2010 का ही सवाल देखें तो अगेन वही बात हो गई कि इंडिया में लैंड यूज़ का कैसा है। नेट सोन एरिया 25% है, फॉरेस्ट 33% है, 42%। अगेन यही बात हम लोग कैसे पता चलेगी, जो लैंड यूज़ पैटर्न होता है उससे। तो हम लोग यहाँ पे एक और थीम लिख ले रहे हैं सॉइल के ऊपर, या फिर कहीं पर भी लिख लो, लैंड यूज़ पैटर्न क्या है, हिंदुस्तान में कैसे क्या ज़मीन का बंटवारा है, कल्टीवेबल लैंड क्या होती है, नॉन कल्टीवेबल लैंड क्या होती है, नेट सोन एरिया क्या होता है, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा जब हम लोग इसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। अगला सवाल बोल रहे हैं, पर्टिकुलर स्टेट इन इंडिया हैज़ अ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी किसी स्टेट की बात हो रही है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहचाननी है कौन सी स्टेट है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड विच पासिस थ्रू नॉर्दर्न राजस्थान। यानी कि वो उसी लैटिट्यूड से पास होगी जिससे नॉर्दर्न राजस्थान पास हो रहा है। इट हैज़ 80% ऑफ इट्स एरिया अंडर फॉरेस्ट एंड ओवर 12% ऑफ फॉरेस्ट कवर कंस्टिट्यूट प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इन स्टेट। यानी कि वही बात है, अगेन फॉरेस्ट का हम लोग स्टैटिस्टिक्स देखेंगे उसमें तो स्टेट वाइज डाटा आता है, उसको हम लोग आपको समरी बता देंगे जो उस वक्त न्यूज़ में रेलिवेंट होगा। यूपीएससी 2012 का सवाल है। थीम्स कैसी थी हमारी, ये थीम भी हमारी कवर थी। तो फिर से मैं रिपीट करूंगा एक ही बात, क्या है कि इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं। इस चैप्टर में क्या, जितने भी हम लोग चैप्टर के एनालिसिस देख चुके हैं उनकी थीम लिमिटेड होती हैं, एप्लीकेशन अनलिमिटेड होते हैं। तो अगर एक बार आप थीम देख लोगे तो अपने आप ही बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाती है, प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि जो क्वेश्चन आएगा वो आप लोग सही कर पाओ। अगला सवाल हमारा क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू लिटरेट सोइल इज ट्रू। अब देखो यार, 2010 में सवाल आया था, ये सवाल 2013 का है। 2010 का जो सवाल हम लोग एनालिसिस कर रहे थे उस वक्त हमने देखो आउट ऑफ द बॉक्स ऐसी कोई बात नहीं सोच रही थी, कॉमन सेंस था। अगर मेरी जगह आप होती तो आप भी यही सोचते कि सॉइल और उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। सवाल ही बोल रहा है कि अबंडेंस इन मैग्नीशियम है, एक्युमुलेट ह्यूमस है, प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड होता है इसलिए ये रेड होती है, या फिर अबंडेंस ऑफ फॉस्फेट है। तो सवाल देख के ही पता चल रहा था कि हमें किसी भी सॉइल की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। अब 2010 का सवाल जो है कायदे में 2013 में रिपीट हुआ, क्यों, क्योंकि रेड सॉइल की जगह उन्होंने लेटर सॉइल पूछ लिया। तो लेटर सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती है, क्या ये रेड इन कलर होती है, क्या ये रिच इन नाइट्रोजन फॉस्फोरस होती है, ये वेल डेवलप है राजस्थान और यूपी में। फिर टेपियोका और कैशियो नट जो होते हैं वो इसमें ग्रो होते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। तो अगेन वही बात है, सॉइल अगर उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को या फिर उसके बेसिक पॉइंट या फिर फीचर पता होते तो हम लोग आराम से सवाल को कर लेते। तो यार आज की वीडियो में आपका कैसा सजेशन था मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हम लोग अगली वीडियो में और एनालिसिस के साथ मिलेंगे। वैसे भी उन्होंने 2013 यानी कि 13 ये और फिर 5 वो तकरीबन 18-19 साल के सवाल देख लिए हैं, उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, वही करंट अफेयर बेस्ड ज़्यादा सवाल है। तो करंट अफेयर बेस्ड वैसे मैं जब सॉल्यूशन करूँगा तो सारी चीज़ें करंट से इनकलकेट करके ही बताऊँगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं मेरे भाई, कोई सजेशन हो ज़रूर कमेंट में बताना। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।